Hello students, welcome to Excellence Classes Way of Learning. Today we are going to discuss about the calculation of nearest neighbor atoms. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स के लिए नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स का कैलकुलेशन स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स. तो नेबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स. हमने कंसिडर किया आपका एक स्फीयर है और उसको सराउंड कर रखा है अदर स्फीयर्स ने एंड ऑल आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर. फिर एक दूसरा हम रो ले रहे हैं, दूसरा सर्कल ले रहे हैं. इस तरह से आप अंडरस्टूड करिए कि सर्कल्स हैं इस तरह से और ये अनदर स्फीयर्स हैं सर्कुलर फॉर्म में. फिर हम एक और थर्ड टाइप लेते हैं और वहाँ पे भी स्फीयर्स आपके कनेक्ट हैं. तो ये हम सिचुएशंस बता रहे हैं कि नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट. तो आप देखिए, ये अगर हमारा एक स्फीयर हमने ऐसे मान लिया सेंटर में और इसके कांटेक्ट में ये आपके अदर स्फीयर्स हैं, तो ये हम कहेंगे, इनको हम कहेंगे नियरेस्ट एटम्स. ये आपके नियरेस्ट हुए. और इसके बाद जो सेकंड इसके बाद ये जो अब फर्स्ट हमने नियरेस्ट एटम्स बताए हैं, इसके साइड में जो नेबरिंग एटम्स हैं जो स्फीयर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उनको हम कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स. तो फर्स्टली वन जो हमने रेड स्फीयर लिया है उसके जो कांटेक्ट में है वो नियरेस्ट एटम के जो कांटेक्ट में है दैट इज नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स. एंड लास्ट जो आपका स्फीयर्स हैं जो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स के कांटेक्ट में है वो होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स. तो आपको बात समझ में आ रही होगी. फर्स्टली जो कॉम्बिनेशन है स्फीयरिकल फॉर्म में स्फीयर्स का दैट इज नियरेस्ट, देन नेक्स्ट नियरेस्ट एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट. और इसी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे नियरेस्ट नाइबर्स फॉर द सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. तो फर्स्टली हम एज्यूम क्या करेंगे, नाउ वी आर एज्यूमिंग द 8 रूम्स कंसिडरेशन. अब यहाँ हमें सिर्फ 8 रूम्स को कंसिडर करना है. पहले जो भी हमने लास्ट क्लासेस में अंडरस्टूड किया उससे कोई लेना देना नहीं है. अभी हम सिर्फ 8 रूम्स को कंसिडर कर रहे हैं. ग्राउंड फ्लोर हमने ये कंसिडर किया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है यहाँ पे हम खुद को कंसिडर करेंगे कि इस रूम में मैं हूँ, या आप कंसिडर करेंगे आप हैं उस रूम में, ग्राउंड फ्लोर में. ये 4 रूम्स हैं अभी. तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ 4 रूम्स हैं. और यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस कॉर्नर पे देखिए 1 होगा, यहाँ 1/2 होगा एंड दिस इज़ 1/4 क्योंकि, और ये भी आपका जो फर्दर है 1/2. तो इस तरीके का कंसिडरेशन रहेगा 1, 1/2, 1/4 एंड 1/2 के फॉर्म में. अब इसके ऊपर अगर हम 4 रूम्स का कंसिडरेशन फिर करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा. एंड यहाँ पे जो आपके कॉर्नर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा ये हम अंडरस्टूड करेंगे. तो ये जो हम कॉर्नर्स ले रहे हैं इनको मैंने शो किया है और इन्हीं को हम देखेंगे. सबसे पहले 1/2, देन 1/4, देन 1/8 क्योंकि 8 में शेयर होगा एंड आफ्टर देन 1/4. ओके, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर हमारा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लाई कर रहा है. तो अभी हम एक अनदर तरीके से भी इसको समझेंगे, वहाँ से आपको अच्छा क्लियर होगा. ये 4 रूम्स ग्राउंड फ्लोर के, 4 रूम्स फर्स्ट फ्लोर के, यानी टोटल आपके 8 रूम्स को. तो वी आर कंसिडरिंग ओवरऑल द 8 रूम्स. ओवरऑल हम 8 रूम्स को कंसिडर करेंगे. अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम इस तरह से भी अंडरस्टूड कर सकते हैं कि दोनों ही जो फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और अगर हमने 8 रूम्स को कंसिडर किया है, ठीक है ना. ये मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको यहाँ सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए, नियरेस्ट नेबर्स के लिए ही आपको ये कंसिडरेशन रखना है. इससे पहले जो भी हमने क्लासेस ली हैं उसको आप इसको वहाँ अप्लाई नहीं कराओगे, सिर्फ इसी के लिए, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के लिए ही है. तो यहाँ पे फिर से हमने 8 रूम्स का कंसिडरेशन ले लिया और एक साथ अब हम यहाँ पे इसका समझेंगे कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा. तो कॉर्नर्स शो कर दिए हैं और जो भी हमारे इस क्यूब के फेजेस होंगे उन फेस के सेंटर्स को भी हम कंसिडर करेंगे. ये तो सारे कॉर्नर्स थे 8, और ये हमने फेजेस को शो किया है स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम एंड बैक एंड फ्रंट. तो हम इसको समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे. तो ये फेस पे भी हमने शो कर दिया. अब इसकी कंट्रीब्यूशन कितना होगा फॉर द कॉर्नर्स जो इस क्यूब के हैं, ठीक है ना. एक और यहाँ पे आप शो कर सकते हो ये फेस सेंटर के लिए. अभी देखिए कॉर्नर के लिए हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन. ये जो आपका लेटेस्ट पॉइंट है ये वही है जो आपका बिल्कुल सेंटर में होगा 8 रूम्स के. तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा. फिर आप 1/8 से आप जाओगे राइट हैंड साइड में 1/4 होगा. 1/4 से आप बिलो आ रहे हो दैट इज़ 1/2. 1/2 2 रूम्स में होगा, देन 1 ये किसी अदर से शेयर नहीं होगा, 8 ही रूम्स है सिर्फ और सिर्फ.
फिर 1/4, 1/8 से 1/4 एंड देन 1/2। तो इस तरह से आप कम होते जाएंगे कंट्रीब्यूशन में और फिर 1 आ गया, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा एंड दिस इज ऑल्सो 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, 1/2, 1/2 था, ये 1/4 से 1/2 था, और यहाँ भी कंट्रीब्यूशन आपका 1/4 से आप जाओगे तो 1/2 होगा, बट इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा क्योंकि ये रूम है जहाँ पे हम थे और इसके साइड में कोई भी आपका रूम नहीं है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन इस फेस का वो 1 ही रहेगा इस फेस सेंटर के लिए। यहाँ 8 रूम्स की बात कर रहे हैं अभी हम, तो 1/8 और अब हम यहाँ जो कंसिडरेशन कर रहे हैं वो किसका है, 1/4। ओके, तो यहाँ ये जो कंट्रीब्यूशन है, अब ये डाउन में आप जाओगे उस रूम के लिए तो वहाँ भी वो सिर्फ एक ही रूम है, तो वो 1 आप कंसिडर करोगे उसका कंट्रीब्यूशन। अब एक देखिए, एक जो हम फ्रंट के लिए जो हम बात कर रहे थे उसके लिए हमने शो कर दिया है, फ्रंट के लिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 का, फ्रंट फेस सेंटर। तो ये कंट्रीब्यूशन 1/8, 1/4, 1/2, 1 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ओनली 8 रूम्स कंसिडरेशन है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओनली 8 रूम्स कंसिडर आप करोगे स्टूडेंट्स, एंड उसी को आप कंसिडर करते हुए आपको नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एंड सिंपल क्यूबिक के लिए भी हम एक क्यूब कंसिडर कर रहे हैं। सो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस एंड देन द कोऑर्डिनेशन नंबर। लेट द एज ऑफ द क्यूब इज ए, स्मॉल ए। हमने जो क्यूब कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, उसका जो एज है उसको हमने स्मॉल ए कंसिडर किया है। अब हम यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं और इस क्यूब में हम देखेंगे कि जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनका डिस्टेंस क्या है, एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वेरी इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने ये कंसिडर किया, ये हमारा कोई भी ए एटम है और इसके लिए हम नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये राइट साइड में जो है आपका, मैंने देखा ए डिस्टेंस पे, स्मॉल ए डिस्टेंस पे, एंड फर्दर ये एक अनदर एटम हम कंसिडर कर रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि फेस डायगोनल है। आप देखिए ये भी एज है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस आपका ए होगा, ABC नेम दे देंगे। तो ये यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो हमारा नियरेस्ट है, ए जो है, ए से ये वाला जो आप देख रहे हो एटम वो नियरेस्ट है, और जो सेकेंडरी हमने कंसिडर किया है ए टू ए डिस्टेंस, क्योंकि एज ऑफ द क्यूब है तो स्मॉल ए ही रहेगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, सो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि AB हमारा हाइपोटेनस है और बाकी जो परपेंडिकुलर और बेस है वो दोनों ए है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2A स्क्वायर, एंड AB इक्वल टू √2A। अब आप देखिए AB जो डिस्टेंस है AB, दिस इज √2A, और ये हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट होगा फॉर द A, दिस इज द नेक्स्ट नियरेस्ट। ओके, तो डिस्टेंस हमें मालूम पड़ गया, नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, नेक्स्ट नियरेस्ट किस पे है, √2A डिस्टेंस पे है, और फिर हम फर्दर फाइंड आउट कर रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, जो देखिए मैंने C पॉइंट पे शो किया है एटम आपका। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे नाउ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, AB की वैल्यू आप रखोगे 2A स्क्वायर एंड A स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर एंड AC इज इक्वल्स टू √3A। तो AC का जो ओवरऑल डिस्टेंस है दैट इज A टू C, दैट इज √3A। तो ये जो √3A पे हमारा जो एटम है दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, दिस इज द नियरेस्ट एट द डिस्टेंस A, एंड √2A पे आपको मिलेगा नेक्स्ट नियरेस्ट, एंड ये जो B है, B जो एटम है, दिस इज द नेक्स्ट नियरेस्ट एंड दिस इज नियरेस्ट एटम, एंड जो C पॉइंट पे है एटम आपका दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एट द डिस्टेंस √3A। तो आपके पास नियरेस्ट का डिस्टेंस है, नेक्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस है इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ फॉर द नियरेस्ट, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे फॉर द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो उसके लिए भी हम क्यूब कंसिडर कर रहे हैं और वहाँ पे हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम और कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, ये हमने कंसिडर किया ए एटम, इसी के लिए नियरेस्ट नेबर्स हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द ए, कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 1/8 होगा एट द डिस्टेंस ए, जो एटम है दैट इज एट द नियरेस्ट, ये अभी मैंने बताया था, आपको क्लियर किया था, एंड ए डिस्टेंस पे ही आपके जो अदर
नेबरिंग एटम्स होंगे उनको हम शो कर रहे हैं. तो दिस इज द फर्स्ट एट द ए डिस्टेंस, दिस इज द सेकेंड विच इज ऑल्सो एट द ए डिस्टेंस, एंड दिस इज द थर्ड इट इज ऑल्सो एट द ए डिस्टेंस. तो ये नियरेस्ट नेबर्स हैं और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए 1/8 से कितना हुआ 1/4, 1/4 एंड 1/4. सेम डिस्टेंस पे हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1/4 है. देन क्या होगा, देखिए आप इस ए का जो हमने लिया है शेडेड फॉर्म में दिखाया है, ये जो ए एटम है हमारा, ये 1/8 हम दिखा रहे हैं, यानी 8 रूम में शेयर हो रहा है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 नेबरिंग एटम्स है और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 है. तो 8 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 दैट इज 6. इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स के लिए डिस्टेंस हमें पता है. अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. तो क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं फॉर कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स. तो यहाँ पे हम सेम कंसिडरेशन रखेंगे. ए हम एक एटम कंसिडर करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, √2a, एंड उस डिस्टेंस पे कितने आपके एटम्स हैं. देखिए ये √2a डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया था. तो आप देखिए यहाँ से 1/8 जो हमने ए एटम लिया है उससे √2a डिस्टेंस पे एक तो ये एटम आ जाएगा हमारा √2a पे, एंड अनदर √2a के लिए ये हमारा एक फेज डायगोनल वाली बात हम कर रहे थे, एक फेज डायगोनल था ये हमारा. दूसरा हमारा ये एक फेज डायगोनल होगा लेफ्ट फेस की तरफ, ये भी डिस्टेंस होगा और √2a, एंड ये एटम मैंने शो कर दिया. अब आप देखिए इस पॉइंट पे देखिए ये जो एटम है ये हम ये ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि बैक फेज जो है उसके लिए फेज डायगोनल है हमारा और वो भी √2a डिस्टेंस पे ही होगा. तो आप देखिए जो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन हमने ए एटम का लिया है उससे √2a डिस्टेंस पे 3 नेबरिंग एटम्स हैं. सो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 1/8 है, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 8 रूम्स में है ए का. तो 8 मल्टीप्लाइड बाई कितने नेबरिंग एटम्स हैं 3 मल्टीप्लाइड 3, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा स्टूडेंट. देखिए 1/8 था, 1/8 से आप राइट में जाओगे 1/4 और फिर आओगे आप तो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2. तो 8 इंटू 3 इंटू 1/2 दैट इज 12. इट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. Now students, for the last and the third condition, for next to next nearest neighbors, coordination number हम कैलकुलेट कर रहे हैं next to next nearest neighbors. तो next to next nearest का जो डिस्टेंस है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज √3a. अब हम देखेंगे √3a डिस्टेंस पे आपके कितने नेबरिंग एटम्स हैं फॉर द एटम a. क्यूब हमने ड्रॉ कर लिया है, दिस इज द a, और इसका कंट्रीब्यूशन एज यूजुअल हमारा 1/8 है. सो AC जो हमारा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितना था √3a. तो यहाँ से आप A से देखिए जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है उसके √3a डिस्टेंस पे एक नेबरिंग एटम है √3a डिस्टेंस पे, दैट इज़ द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस. ये A पे था, ये A डिस्टेंस था, तो ये नेक्स्ट नियरेस्ट था और ये भी हमारा एज है, ये भी A होगा. तो अभी फिलहाल हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, वो √3a. कैलकुलेट कैसे किया वो अभी कैलकुलेशन में बता रहा हूँ आपको. ये A है. आप देखिए ये फेज के लिए जो आपने फाइंड आउट किया था A to A तो कितना आया था √2a, और ये जो आप देखोगे इस एज को ये A है तो √2a का स्क्वायर और AC आपको ओवरऑल 3a² मिलेगा. तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a. नाउ स्टूडेंट्स √3a डिस्टेंस पे जो हमने कंट्रीब्यूशन देखा है उस एटम का वो कितना है 1. ओके क्योंकि हम आते थे 1/8 से 1/4, 1/4 से 1/2 एंड देन 1. तो कंट्रीब्यूशन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होगा 8 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ए जो एटम हमारा 8 रूम से शेयर हो रहा है और उसके नेबरिंग में 1 एटम है, उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा. सो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो हमने नियरेस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट किया है उसको हम एक बार राइट डाउन कर लेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द नियरेस्ट इज, नियरेस्ट जो हमारे एटम्स हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स हमने 6. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए हमने कितना फाइंड आउट किया है फॉर द नेक्स्ट नियरेस्ट दैट इज 12, वो आपका 12 है. एंड फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट इज 8, वो आपका हो जाएगा 8. So this is 6, 12, 8 simply. Now students, we are going to calculate the nearest neighboring atoms for the BCC structure. अब हम BCC structures के लिए nearest, next nearest,
एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. सो फर्स्ट हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज़ द क्यूब और यहाँ हम BCC अरेंजमेंट में देखेंगे कि नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एंड ऑल्सो द नियरेस्ट एटम जो हमारा है वो किस डिस्टेंस पे होगा. तो हमने ए एक एटम कंसिडर किया और हमें पता है एज ऑफ द क्यूब स्मॉल ए है, तो दिस इज़ द स्मॉल ए डिस्टेंस पे हमने शो किया है एक एटम को. एंड हमें पता है कि ये जो अनदर हम पोजीशन शो कर रहे हैं यहाँ से ये एज भी ए होगा और फेस डायगोनल का डिस्टेंस आप देखोगे दैट विल बिकम ऑब्वियसली √2a. ए स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √2a आ जाएगा. ये हाइपोटेनस है हमारा फेस डायगोनल. अब पर्टिकुलरली ये जो हम एटम यहाँ शो कर रहे हैं ये B है, ये पॉइंट C है A to C पे. तो A to C जब आप फाइंड आउट करते हो दिस इज़ द डिस्टेंस √3a पे हमें फाइंड आउट होता है क्योंकि √2a जो AB है और जो BC है वो आपका A है, तो √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ओवरऑल 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाता है. तो इसको हम देखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AB स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो AB स्क्वायर क्या आ जाएगा दैट इज़ 2a स्क्वायर एंड AB इज इक्वल्स टू √2a. तो अभी हमने कैलकुलेशन किया है किसका, AB का, विद द हेल्प ऑफ AD एंड BD. नाउ जो √2a हमें गेन हुआ है AB का, इसकी हेल्प से और BC की हेल्प से, जो BC हमारा डिस्टेंस कितना होगा a स्मॉल a, क्योंकि ये भी एज ऑफ द क्यूब है. तो अब हम AC कैलकुलेट करेंगे. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. मैं आपको शो करके दिखा दे रहा हूँ प्रॉपरली. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का डिस्टेंस कितना था √2a होल स्क्वायर प्लस BC की जगह क्या आएगा a स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर. अब आप AC फाइंड आउट करोगे दैट विल बिकम √3a. वही मैंने राइट डाउन किया था डायरेक्टली. तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपको लर्न हो जाएंगे बिल्कुल प्रॉपरली, आप फाइंड आउट करने लगोगे इमेजिनेशन से. तो अब √3a जो AC है, AC का अगर हम हाफ करते हैं, जो AC हमारा डिस्टेंस है उसका हम हाफ कर रहे हैं क्योंकि BCC है, बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच होगा एक एटम आपका नेबरिंग एटम. तो हम अगर इसका हाफ करेंगे √3a का, तो हमें क्या मिलेगा √3a/2. तो ये जो एटम मैंने बिल्कुल AC के मिड में शो किया है, मिडिल पॉइंट पे, दैट इज़ द नियरेस्ट नेबरिंग एटम. ये नियरेस्ट होगा और इसका डिस्टेंस होगा √3a/2. ओके स्टूडेंट्स, A से D डिस्टेंस, D पॉइंट पे जो मैंने शो किया है दैट इज नेक्स्ट नियरेस्ट एट द डिस्टेंस A. एंड जो आपका AB है B पॉइंट पे एट द डिस्टेंस √2a, वो होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट. तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपका नियरेस्ट एटम है फॉर द BCC एट द डिस्टेंस √3a/2, और जो आपका नेक्स्ट नियरेस्ट है वो स्मॉल a डिस्टेंस पे है, और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होगा दैट इज एट द √2a. This is the next nearest, this is the next to next nearest. Now students, हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे फर्स्टली फॉर द नियरेस्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे. और बॉडी सेंटर में आपको पता है, मैंने बताया था सिर्फ एक ही एटम होता है इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके सेंटर में एक ही यूनिट सेल होगा, एक ही एटम हमने शो किया था बॉडी सेंटर के सेंटर में बिल्कुल. तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन वाला एटम है जो 8 रूम्स में शेयर हो रहा है. अब यहाँ से √3a बाई डिस्टेंस जो नियरेस्ट डिस्टेंस था उस पर आप देखिए, क्योंकि बॉडी सेंटर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होगा √3a/2 डिस्टेंस पे, और उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना है 1. तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे 8 × 1 × 1, क्योंकि 1 इसका कंट्रीब्यूशन है और 1 ही एटम है ये. तो 8 × 1 × 1 कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हुआ 8. नाउ फॉर द नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स फॉर द BCC स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ देखिए नेक्स्ट नियरेस्ट का जो डिस्टेंस था वो कितना था स्टूडेंट्स, स्मॉल a. तो स्मॉल a डिस्टेंस के लिए हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज क्यूब हम पहले फॉर्म कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स हम ये एटम कंसिडर कर रहे हैं, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है इस एटम का, और a डिस्टेंस पे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, एंड a डिस्टेंस पे अनदर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, क्योंकि एज ऑफ द क्यूब a है और ये भी आपकी एज है, तो a डिस्टेंस पे एक और नेक्स्ट नियरेस्ट एटम होगा. अब हम देखेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है. 1/8 से डिस्टेंस कौन सा जाएगा राइट में 1/4, डाउन में भी 1/4 और लेफ्ट में भी 1/4.
कम हो जाएगा क्योंकि 4 रूम में शेयरिंग होगी फिर। तो आप देखिए 8 रूम में शेयर हो रहा है तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स है मल्टीप्लाइड बाई 3 और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/4 तो 8 इंटू 3 इंटू 1/4 दैट इज 6। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन हम देखेंगे फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा फॉर द बीसीसी स्ट्रक्चर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ से हम देखेंगे क्यूबिकल कंडीशन में कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था वो था स्टूडेंट्स √2a फॉर द बीसीसी स्ट्रक्चर्स। तो देखिए 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन वाला एटम है हमारा एंड इससे √2a डिस्टेंस पे आपका ये देखिए √2a हमने शो किया था, तो √2a डिस्टेंस पे ये आपका नेबरिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है आपका एक एटम और √2a डिस्टेंस पे अगर हम बैक फेस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम एंड √2a पे लेफ्ट फेज में भी आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए आपको 3 नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स मिल गए हैं, 8 का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इसका इस एटम का 1/8 है ना ये, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर 1/2 होगा। तो यहाँ से आप देखिए 3 एटम्स हैं आपके कॉन्ट्रीब्यूशन में जो नाइबरिंग कंडीशन में है, जो नाइबर्स हैं वो 3 हैं। तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन था तो 8 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिस्टेंस पे 3 है एंड हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है तो 8 इंटू 3 इंटू 1/2 दैट इज 12। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। सो फॉर बीसीसी अगर हम बीसीसी की बात कर रहे हैं जो नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है स्टूडेंट्स दैट इज 8। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज 6, अभी कैलकुलेट किया था 8 इंटू 3 इंटू 1/4 से एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 12। सो दिस इज फॉर द बीसीसी नियरेस्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन फॉर द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स फॉर द एफसीसी। एफसीसी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो एफसीसी के केस में आप देखोगे कि नियरेस्ट कहाँ है हमारा, नेक्स्ट नियरेस्ट कहाँ है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कहाँ है। तो फर्स्टली हम एफसीसी के लिए क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स और यहाँ अगर आप क्यूबिक कंडीशन में देखोगे जो हमारा ये एटम हम कंसिडर कर रहे हैं ए, इससे स्मॉल a डिस्टेंस पे हम देखेंगे और √2a डिस्टेंस पे देखेंगे कि कौन से एटम्स हैं। तो ये एज ऑफ द क्यूब है स्मॉल ए और ये भी आपका एज है तो ये भी स्मॉल ए होगा। ओके तो यहाँ से ये हमने जो ए कंसिडर किया है ये हमारा फेज डायगोनल है। अब देखिए फेज डायगोनल है ये और ये हमने सी पॉइंट शो कर दिया, दिस इज़ द बी पॉइंट। तो अगर हम ए बी स्क्वायर का कैलकुलेशन यहाँ बताएंगे सिमिलर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी दैट इज़ √2a। ओके स्टूडेंट्स ए बी के लिए आप क्या लिखोगे, वैल्यू जो आपकी है वो है √2a। फॉर द एफसीसी अब आप देखिए एफसीसी में क्या होता है, फेस के सेंटर पे होते हैं आपके, फेस सेंटर पे लैटिसाइट होता है तो फेस सेंटर पे हम शो कर रहे हैं। अब आप देखिए ये अपर और बॉटम में मैंने शो कर दिया, ये राइट है आपका राइट फेस सेंटर, ये आपका लेफ्ट फेस सेंटर है और ये हम अपर कह रहे हैं, अपर फेस सेंटर है, ये आपका बॉटम, ठीक है ना। तो अब आप इस तरह से देखिए अब हम बात करेंगे फ्रंट की, ये आपका फ्रंट फेस सेंटर है और ये आपका बैक फेस सेंटर है। तो फेस जो है आपके 6, उन फेजेस के सेंटर्स को हमने रेड से शो कर दिया है। सो नाउ स्टूडेंट्स ये फेस सेंटर्स हैं एंड अब आप देखोगे कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना फाइंड आउट किया था, √2a, यानी कि ए से बी का टोटल डिस्टेंस वो आपका √2a है। बट यहाँ जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं नियरेस्ट के लिए, तो आप देखिए ए से जो ये फेस सेंटर है, अपर फेस का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा √2a/2, यानी कि ए बी का पूरा डिस्टेंस जो था टोटल डिस्टेंस वो था √2a और ए से लेके अपर फेस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा √2a/2। सो दिस इज ओवरऑल a/√2 और ये नियरेस्ट है आपका, ये नियरेस्ट नेबरिंग एटम है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द डिस्टेंस फॉर द नियरेस्ट नेबर दैट इज a/√2। ये जो पॉइंट है जो अपर फेस सेंटर का और ए जो हमने एटम कंसिडर किया उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज a/√2।
और यही नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस होगा। तो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि a अपॉन √2 डिस्टेंस पे कितने नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स होंगे। तो ये हमने क्यूबिक एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखिए ये जो हमारा फेस है, दिस इज द टॉप फेस एंड टॉप फेस, और यही इसी का डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट करेंगे, इसका डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट करेंगे। एंड टॉप फेस कह सकते हैं हम, अपर फेस कह सकते हैं, अपर फेस सेंटर है ये। एंड द अनदर वन इज द बैक फेस। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं जो टॉप फेस का डिस्टेंस है वही बैक फेस का डिस्टेंस होगा, और वही आपका ये जो लेफ्ट फेस सेंटर है इसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ए एटम जो हम कॉर्नर पे लेते हैं। टॉप फेस, बैक फेस, लेफ्ट फेस, और ये हमारा ए एटम है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। अब यहाँ से देखिए ये तीनों ही आपके फेस सेंटर्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। एंड जो हमने कैलकुलेट किया था नियरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो a अपॉन √2 डिस्टेंस पे ही होगा टॉप फेस सेंटर, और आपका बैक फेस भी a अपॉन √2 पे होगा, और आपका लेफ्ट फेस सेंटर भी a अपॉन √2 डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द 1/8 a जो हमने लिया है एटम जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। अब आप यहाँ देखिए कि इन तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2 1/2 1/2, क्योंकि फेस की हम बात कर रहे हैं तो फेस पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखिए जो टोटल है आपका, जो टोटल आप फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आप फाइंड आउट करोगे, दैट इज़, क्योंकि जो आपने एटम ए कंसिडर किया उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 8। अब 8 क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज शेयरिंग इन 8 रूम्स, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि 8 रूम्स में ये शेयर हो रहा है। आपको ध्यान रखना है ये जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया ये सिर्फ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के लिए है, किसी अदर जगह आपको इसको अप्लाई नहीं कराना है, बाकी के लिए अदर क्लासेस में मैंने शो किया था। तो यहाँ देखिए 8 रूम्स में शेयर हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप फाइंड आउट करोगे तो इसको क्या होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब इक्वल डिस्टेंस पे कितने आपको नियरेस्ट नेबर्स मिले 3, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका देखिए 1/2 1/2 एंड 1/2, तो 8 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 दैट इज 12। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन द FCC। दिस इज फॉर द नियरेस्ट। अभी सिर्फ नियरेस्ट कंडीशन के लिए हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स। ओके, नियरेस्ट के लिए जो आपका डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था a अपॉन √2। अब आप देखिए फॉर नेक्स्ट नियरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस को कि नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना होगा फॉर द FCC। तो क्यूब हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस क्यूब में हम देखेंगे जो हमारा ए एटम कंसिडर करते हैं हम कॉर्नर पे, और जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और उससे नेक्स्ट नियरेस्ट हमारा कौन सा एटम है और कितनी डिस्टेंस पे। तो 1/8 से आप देखोगे ए डिस्टेंस पे, स्मॉल ए डिस्टेंस पे जो आपका एटम है वही हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट होगा फॉर द केस ऑफ FCC। एंड ये भी ए डिस्टेंस पे है एंड ये भी आपका ए डिस्टेंस पे, क्योंकि एज ऑफ द क्यूब तो ए ही है। तो ए डिस्टेंस से आपने देखा 3 आपको मिल रहे हैं और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/4 1/4 एंड 1/4। ओके, सो टोटल नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द FCC, टोटल नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, तो सिंपली क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 1/8 है फॉर द एटम जहाँ से आपके ए डिस्टेंस पे आपको 3 नेबरिंग एटम्स मिल रहे हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई नेबरिंग कितने हैं 3, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/4, तो 8 इंटू 3 इंटू 1/4 दैट इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स 6। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन हम देखेंगे फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स की कंडीशन में आप देखोगे कि डिस्टेंस कितना है, और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 1/8 जो एटम हम कंसिडर करते हैं जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रूम्स में रहता है उससे कितनी डिस्टेंस पे हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग एटम है हमारा। तो अब आप देखिए क्यूब एक हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड इस क्यूब के लिए फेस सेंटर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन शो हो गया एंड दिस इज द राइट फेस, ये आपका राइट फेस सेंटर है। राइट फेस के सेंटर पे हमने एक लैटिसाइड शो कर दिया या नेबरिंग एटम जो हमें बताने हैं उसके लिए हम उस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं ऐसा। एंड दिस इज़ द फ्रंट फेस, फ्रंट फेस के सेंटर पे हमने शो कर दिया है एंड दिस इज़ द बॉटम फेस सेंटर। ओके,
तो राइट, फ्रंट एंड बॉटम, पहले लिया था लेफ्ट, बैक, अपर फॉर द नियरेस्ट, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए हम राइट, फ्रंट और बॉटम ले रहे हैं। तो आप देखिए राइट फेस का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। 1/8 वाला जो एटम है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रूम्स में है, जो हम ए कंसिडर जिसको करते थे, उसका हम राइट फेस के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जो वो डिस्टेंस होगा वही फ्रंट फेस, वही बॉटम फेस सेंटर के लिए होगा। तो राइट फेस से डिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको, ये देखिए, ये मैंने फेस डायगोनल खींचा। अब ये डिस्टेंस हमारा ए था, स्मॉल ए, और यहाँ देखिए ये भी स्मॉल ए ही है क्योंकि एज ऑफ द क्यूब है ये। तो अब जो आपको फेस डायगोनल की वैल्यू मिलेगी जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, वो होगा √2a, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और √2a आपको मिल जाएगा, दिस इज √2a। देखिए, लेकिन जो हमारा फेस सेंटर है वो कहाँ है, राइट फेस का सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर पे है। तो √2a तो पूरा डिस्टेंस हुआ ना, पूरा फेस डायगोनल है √2a, बट उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, √2a/2। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि उस पूरे फेस डायगोनल का जो हाफ पार्ट है वो क्या है, √2a/2। ये जो मैंने रेड से मैं शो कर रहा हूँ उसको रेड मार्कर से, ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा √2a/2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपको, √2a/2 हमने फाइंड आउट किया। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये एज ऑफ द क्यूब है, ऑब्वियसली बात है कि ये स्मॉल ए होगा। अब आप देखिए, मैं थोड़ा अदर फिगर इसको लेके बता देता हूँ आपको, एक अनदर फिगर से ड्रॉ करके बना रहा हूँ इस चीज़ को। क्यूब हमने फिर से ड्रॉ कर लिया है, और इसी सिचुएशन को मैं बताऊँगा कि √2a/2 और a के बीच में क्या रिलेशन, उससे डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा। ये हमारा 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन वाला ए एटम है, एंड ये स्मॉल ए डिस्टेंस, एंड ये सी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, एंड ये आपका राइट फेस सेंटर है, ये आपका राइट फेस सेंटर है स्टूडेंट्स। सो अब हम क्या देखेंगे, राइट फेस सेंटर से सी कॉर्नर का डिस्टेंस एंड ए कॉर्नर टू द राइट फेस सेंटर का डिस्टेंस। जो राइट फेस सेंटर से सी का डिस्टेंस है वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, √2a/2। तो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल a √2a/2 वी आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ AB। इसको हम B पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस और √2a/2 होल स्क्वायर, क्योंकि BC हमारा √2a/2 है। So AB square is equals to A square plus A square by 2. On solving, AB square is equals to 3A square by 2, and AB is equals to A √3/2। तो AB का जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ है A √3/√2। So AB is √3/2a. So now students, this is the distance AB is √3/2a. Okay, this is the distance for the next nearest neighboring atom, and √3/2a डिस्टेंस पे ये आपके तीनों ही एटम्स होंगे। √3/2a पे आपका राइट फेस, फ्रंट फेस एंड बॉटम फेस, ऑल दीज 3 आर एट द √3/2a डिस्टेंस। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 8 × 3, क्योंकि 1 2 3 हैं आपके, 3 × और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2। फेस सेंटर वाली बात कर रहे हैं ना हम, तो 1/2 1/2 1/2, सो 8 × 3 × 1/2 contribution. So we will get the 12. This is the coordination number. Now students, FCC के लिए हम डिस्टेंस देखेंगे, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, एंड नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है। सबसे फर्स्टली नियरेस्ट डिस्टेंस, देन नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस। नेबरिंग एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक चार्ट के फॉर्म में आपके सामने राइट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, ऑल दीज 3 आर बिफोर यू। तो यहाँ से जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज A/√2, नेक्स्ट नियरेस्ट A, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होगा √3/√2a।
एंड नंबर ऑफ एटम्स जो नियरेस्ट नेबरिंग में होंगे फॉर द नियरेस्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस all are 3 3 3. So on these basis we will calculate the coordination number. We have already calculated that 8 into 3 into 1 by 2 for the nearest distance, nearest neighboring coordination number, that is 12. 8 into 3 into 1 by 4 for the next nearest coordination number, that is 6, and 8 into 3 into 1 by 2 for the next to next nearest neighboring, that is 12. So this is very easy, students. I hope it is clear to you. Okay, students.